हेलो स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, एक्सरसाइज कर रहे होंगे, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे हो। ठीक है। तो चलिए, ये लीनियर इक्वेशन का एक और पार्ट है। ठीक है। हमने लास्ट जो किया था, लास्ट जो हमने रियल लीनियर इक्वेशंस की थी, वो हमने अननोन निकालना सीखा था, है ना? तो अननोन के बेसिक क्वेश्चंस कर लिए थे। आज कुछ उसके अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है। उसके कुछ और लेवल्स के क्वेश्चन करते हैं एंड देन हम आज कोशिश करते हैं आज की क्लास में, कि लास्ट क्लास लंबी हो गई थी थोड़ी सी, तो आज वाली क्लास को हम 40 to 45 मिनट्स का ही रखेंगे। और अननोन के क्वेश्चंस के बाद हम वर्ड प्रॉब्लम्स पे आ जाएंगे। ठीक है ना? तो चलिए, विदाउट एनी डिले स्टार्ट द सेशन। लेट मी ओपन द व्हाइट बोर्ड। यस। ठीक है। चलो, तो अननोन वाले क्वेश्चंस हम कर रहे थे। ये चैप्टर लंबा है तो इसके पार्ट्स भी थोड़े से ज्यादा ही होंगे। तो आई थिंक ये पार्ट 4 है। लेट मी ओपन द क्वेश्चन। देख, आज की क्लास का क्वेश्चन अभी टाइप वही चल रही है। ठीक है। जो प्रीवियसली टाइप थी आपकी, टाइप 2 थी आई थिंक। कंडीशंस बेस्ड क्वेश्चंस, है ना? क्वेश्चन है आपके पास सामने। फाइंड द वैल्यूज ऑफ फाइंड द वैल्यूज ऑफ स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, फॉर विच, होपफुली आपने जो पिछले जो क्लास तक पढ़ाया था, उस टॉपिक तक आपने अपनी जो भी रेफरेंस बुक होगी उससे आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। ठीक है। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, for which the following system of linear equation has infinitely many solution, infinitely many solution। ठीक है, मान लेते हैं। तो infinitely many solution की आपको कंडीशन पता ही है। क्वेश्चन आपके पास इक्वेशंस दी हुई है। 2x - a - 4y इज इक्वल टू 2b + 1। ठीक है। 4x, आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है तो मे भी एनर्जी आपको लो लग सकती है, सो प्लीज पार्डन मी फॉर दैट। इज इक्वल टू 5b - 1। ठीक है। तो ये भैया आपके पास इक्वेशन है। ठीक है, ये इक्वेशन है, लेट्स सॉल्व दैम। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये है। ठीक है, बस ये इधर लाना है। तो हेयर, अब आप इसको जो कंपेयर, अब इसमें स्मॉल ए स्मॉल बी ऑलरेडी दे रखे हैं, तो आप ए मत लिखिएगा। ए, अच्छा, A1 A2 है इसमें। ओके। तो हेयर, जो आपके पास A1 है वो क्या है? वो 2 है। B1 जो है वो क्या है? वो -A - 4 है, विद साइन लिखना है। और जो C1 है वो आपके पास क्या आ जाएगा? 2b + 1। एक्चुअली ये माइनस में आएगा। ठीक है। माइनस में 2b + 1, क्योंकि राइट हैंड साइड में है तो लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। A2 आपका क्या है? A2 आपका 4 है। B2 आपका क्या है? B2 आपका -A - 1 है। और C2 आपका क्या है? C2 आपका 5b - 1। ओके, क्लियर।
अब सिंस इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में क्या होता है भाई, तीनों इक्वल होते हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये सो फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, क्या होगा आपके पास, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो ये तीनों होंगे। तो a1/a2 क्या हो जाएगा बेटा, 2/4 इज इक्वल टू b1 क्या होगा, -a-4 ओवर -a-4 इज इक्वल टू -2b+1 ओवर 5b-1। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। तो ये माइनस के साइन आप कैंसिल आउट कर लेंगे। दिस इज इक्वल टू 2 1 जा 2 2 जा। ठीक है, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू a-4 ओवर a-1 इज इक्वल टू, यहाँ भी माइनस, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2b+1 ओवर 5b-1। ठीक है, तो आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे पहले। जब आप फर्स्टली इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, है ना, तो 1/2 इज इक्वल टू a-4 ओवर a-1, क्रॉस कर दीजिए, a-1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स, इज इक्वल टू 2 टाइम्स a-4। ओके, सो a-1 इज इक्वल टू 2a-8। क्लियर, तो आप इसको इधर ले आएंगे, a-2a इज इक्वल टू -8+1, सो विच इज इक्वल टू -8 इज इक्वल टू -7। सो ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई बेटा, 7 हो। एक आंसर आ गया। नाउ सॉल्विंग लास्ट टू, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, सॉल्विंग फर्स्ट टू रेशियोज, सॉल्विंग फर्स्ट टू रेशियोज। ओके, नाउ सॉल्विंग, नाउ सॉल्विंग लास्ट टू रेशियोज, नाउ सॉल्विंग लास्ट टू रेशियोज। ओके, सॉल्विंग लास्ट टू रेशियोज, सॉल्विंग लास्ट टू रेशियोज। तो जब आप लास्ट टू रेशियोज को सॉल्व करेंगे, a-4 ओवर a-1, 2b+1 ओवर 5b-1। ठीक है, ए बेटा 7 आ गया था आपको, तो यहाँ पुट कर देंगे, तो 7 - 4 3, 7 - 1 6 अगेन, विच इज इक्वल टू 2b+1 और 5b-1। देखो, अगर हम इसको इससे ना कंपेयर करके आप 1/2 से भी कर देते हो, तो देखो यहाँ पे 1/2 ही आ रहा है ना, तीनों रेशियो इक्वल होने चाहिए, यानी कि ए की वैल्यू हमारी ठीक आई है। यहाँ से कंफर्मेशन मिल गया कि ए की जो वैल्यू आई है हमारी ठीक आई है। ठीक है, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। ओके, क्लियर। तो एक मतलब एश्योरेंस हो गया कि ए की वैल्यू ठीक आई है, तभी रेशियो 1/2 आ रहा है, तो 1/2 हो गया, कैंसिल आउट कर, सो विच इज इक्वल टू 2b+1 5b-1। ठीक है, तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होता है, 3 मार्क्स में आ सकता है आपको। ठीक है, क्योंकि 4 मार्क्स में तो केस स्टडीज आती है, 4 मार्क्स में आपकी केस स्टडीज आती है। क्लियर, तो 1/2 इज इक्वल टू, सो एक स्टेप क्यों बढ़ाना है, क्रॉस कर दो डायरेक्ट। ठीक है, अब इतना तो समझ गए होगे ना, एक एक स्टेप लिखूंगा तो बहुत टाइम हो, तो क्रॉस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5b-1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2b+1। सो 5b-1 इज इक्वल टू 4b+2। सो 5b-4b, 5b-4b इज इक्वल टू 2+1। सो b इज इक्वल टू 3। सो बी इज इक्वल टू, जी, तो आपके पास तो आंसर्स आ गए, बी इज इक्वल टू 3 और
हाँ, इज इक्वल टू 7। क्लियर है? आई होप। तो ये इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं। ओके। अब देखिए एक और क्वेश्चन। ये पीवाईक्यू, ये जो सीपीएससी में आया हुआ है इसी टाइप का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। ठीक है, नोट कर लिया सबने। ओके, तो मैं इसको एरेज कर देता हूँ। मैं जस्ट जहाँ चेंजेस करूंगा तो यहाँ कंडीशन चेंज है, इक्वेशन चेंज है। बाकी पूरा नहीं तो लिखना पड़ेगा मुझे दोबारा। तो यहाँ इक्वेशन चेंज हो जाएंगी एंड कंडीशन चेंज हो जाएंगी, दैट्स इट। ठीक, तो ये क्वेश्चन आई होप आपने लिख लिया होगा। ओके। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं ना प्रॉपरली, उनको देखना बाद में बहुत फायदा होगा। अभी नहीं समझ रहे हैं कुछ बच्चे। ठीक है, तो बाद में बहुत फायदा होगा बस। ठीक है, तो देखो अब इसका क्या है, इसमें कौन से सॉल्यूशन है। ओके, ये भी इनफाइनाइट नंबर बेस्ड पे ही है क्वेश्चन। और वो वाला जो क्वेश्चन आया हुआ है ये जो है, ये आपका सीबीएस 2001 में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपके पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। एंड सेकेंड इक्वेशन आपके पास दे रखी है p प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस 2p माइनस क्यू इंटू वाई इज इक्वल टू 25। ठीक है बेटा, अब एक काम करो, इसको वीडियो को पॉज करो। वीडियो को पॉज करने के बाद खुद सॉल्व करो। ठीक है। ओके, बट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं पॉज नहीं हो सकता। चलिए, तो आप जब यहाँ तक पहुंच जाए वीडियो में तो उसको पॉज करके दोबारा, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर सॉल्यूशन जब आप कंपेयर करेंगे तो हेयर A1 आपके पास क्या है, 2 है। B1 आपके पास क्या है, 3 है। और C1 आपके पास -7, क्योंकि राइट हैंड साइड में लिखा है तो साइन चेंज कर दो। ठीक है। A2 आपके पास क्या है, जो एक्स के साथ लिखा हुआ है E प्लस क्यू है। B2 आपके पास क्या है, 2p माइनस क्यू है। और C2 आपके पास क्या है, -21। ओके, सुनो। और इनफाइनाइटली, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है ना। और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन क्या होता है, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू B1 ओवर B2 इज इक्वल टू C1 ओवर C2, तीनों इक्वल होगी। ठीक है ना? तो भाई यहाँ पे आ जाएगा 2 ओवर P प्लस क्यू इज इक्वल टू 3 ओवर 2p माइनस क्यू इज इक्वल टू -7 ओवर -21। सो विच इज इक्वल टू व्हाट, इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 1/3 के इक्वल आ गया। यानी कि सारे रेशियोज किसके इक्वल आ गए, ये जो सारे रेशियोज होंगे, ये ये सारे रेशियोज किसके इक्वल आ गए, 1/3 के ऊपर। 3/2p - q इज इक्वल टू 1/, इज इक्वल टू 1/। चलिए ओके, कोई दिक्कत। नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको रब करते हैं। ठीक है, ये प्रीवियस क्वेश्चन था, अब तक तो सबने लिख लिया होगा। ठीक है, तो लिखते जाओ तुम लोग। आजकल तो इतनी गंदी आदत पड़ गई है, मैथ्स भी तुम बिना पेन कॉपी के पढ़ते हैं बच्चे आजकल, पता है। सिर्फ कुछ बच्चे तो अब भी ऐसे होंगे जो सिर्फ वीडियो ही देख रहे होंगे आराम से, लेट लेट। ऐसे मैथ्स सीखी जाती है, जब तक तुम खुद से सॉल्व नहीं करोगे बिना कॉपी पेन को लेके, तो कभी कोई मैथ नहीं सिखा सकता। भगवान भी नहीं सिखा सकता तुम्हें मैथ्स। ठीक है ना। तो उसके लिए बेटा डेडिकेशन चाहिए, मैंने कहा ना कि तुम मैथ्स तब तक नहीं सीख सकते जब तक तुम सीखना नहीं चाहते। कोई भी काम है, कोई तुमसे जबरदस्ती तो नहीं करा सकता। जबरदस्ती एक दिन करा लेगा, 2 दिन करा लेगा, पीट के मार के डांट से। एक दिन करा लेगा, 2 दिन करा लेगा। लेकिन काम हम वही करते हैं जो हमें अच्छा लगे। ठीक है,
समझ में आई? तो जब तक तुम, या जो हम करना चाहते हैं, जब तक तुम पढ़ना नहीं चाहोगे, जब तक तुम मैथ सीखना नहीं चाहोगे, तुम्हें कोई नहीं सिखा सकता। भगवान भी नहीं सिखा सकता। ठीक है, ध्यान रखना। मैं थोड़ा कड़वा बोलता हूँ बट सही बोलता हूँ, क्योंकि खुश करना नहीं आता मुझे बच्चों को ना। और ना मेरे से वो नॉर्मल एक्टिंग होती, यही मेरा नेचुरल नेचर है। कंटेंट में कमी होगी नहीं। सारा कुछ कराऊंगा। जो तुमने पहली वीडियो बना दी, तो वो एक मेरे ऊपर लाइबिलिटी है, कमिटमेंट है, तो मैं पूरा साल पूरा करूंगा। चाहे सब्सक्राइबर बढ़े चाहे ना बढ़े, कोई नो मैटर्स। ठीक है ना? वो तो सोच सकता ही। मैंने बस एक कमिटमेंट करी थी, इस साल पूरा कराना है, तो वो पूरा कराऊंगा, पोस्ट करूंगा। और अच्छे से कराऊंगा, सारी टाइप कवर कराऊंगा। ठीक है। अब देखो, तो 2/p+q, 3/2p - q इज इक्वल टू 1/3। तो बेटा क्या करो, पहले लास्ट टू को लेके, है ना, सॉल्विंग लास्ट टू रेशियो, सॉल्विंग लास्ट टू रेशियोज, लास्ट टू रेशियो या सेकंड एंड थर्ड लास्ट टू रेशियोज। कोई गलत नहीं करेगा, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बुक का सोल्यूशन थोड़ा ना छापना, इतना थोड़ी याद रहेगा। जो हम कर रहे हैं ये लास्ट टू रेशियोज ही तो है ही, उनको सॉल्व कर रहे हैं बस। सो 3/2p - q इज इक्वल टू 1/3। और ये पूरा क्या है? ये पूरा प्रोपोर्शन है। जब दो या दो से ज्यादा रेशो इक्वल होते हैं तो प्रोपोर्शन कहलाता है। तो इसे सॉल्व कर लेंगे। तो भाई आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2p - q इज इक्वल टू 9 आ गया। 2p - q, ये तो अभी इक्वेशन। कोई बात नहीं, हमने सर इक्वेशन सॉल्व करनी सीख रखी है, क्यों डरना। सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड रेशो, है ना, सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड रेशो। ठीक है। अब देखो भाई, मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ कांस्टेंट है, इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ। इसको करूंगा तो पी क्यू है ना। तो कांस्टेंट है इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्विंग। तो ये आपको ध्यान रखना है, सर ने कैसे सिखाया है, फर्स्ट एंड थर्ड रेशो। ठीक है, सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड रेशो ओवर p+q इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस कर देंगे तो p+q इज इक्वल टू 6। p+q इज इक्वल टू 6। ठीक है। अब देखो इजिली, जिन बच्चों ने एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन अच्छे से प्रैक्टिस करा होगा, उन्हें डायरेक्ट दिख रहा होगा, डायरेक्ट उन्हें डायरेक्ट दिख रहा होगा कि ऐड करने पे क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एडिंग वन एंड, अब देखो इसमें एडिंग वन एंड, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पहले नहीं कराए थे, क्योंकि इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन की नॉलेज होना जरूरी है। एडिंग वन एंड टू, तो 1 और 2 को हम ऐड करते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2p - q इज इक्वल टू 9। 9 ही है। हाँ, ये 3 3 9। ओके। एंड यहाँ पर p+q इज इक्वल टू 6। ऐड करने में कोई साइन चेंज होता नहीं, क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 3p इज इक्वल टू 15। सो p इज इक्वल टू 5। p आपके पास आ गया 5। अब p को पुट कर दो कहीं भी, पुट p इन सेकेंड या फ्रॉम सेकेंड, तो q कितना आ जाएगा? क्योंकि p+q का सम 6 है और p 5 है, तो q कितना आ जाएगा बेटा? तो q फ्रॉम सेकेंड, q इज इक्वल टू 1। तो आपके पास q 1 होगा। तो ये आंसर हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है, तो p की वैल्यू 5 आ गई, q की वैल्यू 1, q की वैल्यू 1 आ गई। ओके, कोई दिक्कत? नो। अब देखो एक क्वेश्चन और 2019 का है। ठीक है। और 2001 में भी आया था, 19 में भी आया था। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस टाइप का, तो ये मैंने आपको कराया। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या था, इस वाले क्वेश्चन में हमें इक्वेशंस जो अननोन निकालने थे, उनकी अलग दो इक्वेशंस बनती। दो इक्वेशंस हमें पहले दे रखी थी, दो इक्वेशंस हमें क्वेश्चन में गिवन थी, और दो इक्वेशंस ये अलग से बन गई जिनमें मैंने 1 और 2 लिखा। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत? तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब एक क्वेश्चन और, ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा हूँ मैं आपको। 2019 का एक्चुअली दो क्वेश्चन और करेंगे हम। उसके बाद फिर इस टॉपिक को करेंगे एंड, और फिर हम वर्ड प्रॉब्लम्स पे आ जाएंगे। ठीक है। तो जो सबसे पहले वर्ड टाइप की वर्ड प्रॉब्लम हमने आज करनी है, वो हम करेंगे डिजिट टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, जो डिजिट टाइप वर्ड प्रॉब्लम है। और बेटा डिजिट टाइप ऐसे सिखा दूंगा कि दिक्कत ही नहीं होगी, ध्यान रखो। ठीक है, इस चैप्टर में टाइप वाइज वर्ड प्रॉब्लम कराऊंगा, डिजिट टाइप कराऊंगा। ठीक है, और अभी
बात की बात नहीं कर रहा, अभी क्लास के बीच में ही मैं एक फोटो शेयर करूंगा, उसका स्क्रीनशॉट लेना, उसमें जितने डिजिट टाइप क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेना, उससे बाहर क्वेश्चन डिजिट का नहीं जाएगा, उससे बाहर क्वेश्चन डिजिट का नहीं जाएगा। बुक का नाम नहीं लूंगा, वो फोटो देख के सबको पता लग जाएगी, वरना फिर ये होगा कि प्रमोशन हो रहा है। तो आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी बट वो बुक अच्छी है, सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सब पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छे मैथमेटिशियन है, उन सबको ही हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो भी इंडियन करिकुलम फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो बस आप समझ जाओ इतना, ठीक है ना। चलो, उसी बुक से हम सीखे हैं, उसी बुक से मैं आपको सिखा रहा हूँ, मतलब जब मैं एज अ स्टूडेंट हुआ करता था उसी बुक से पढ़ा, है ना। तो मैं स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा ताकि आपको ये ना मिले कि सब होमवर्क कहाँ से करें, तो होमवर्क का बहाना ना मिले। तो क्वेश्चंस की फोटो, सिर्फ फोटो शेयर करूंगा थोड़ी देर के लिए स्क्रीन, और उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लेना उसका, फिर आप प्रिंट निकलवाना, प्रिंट निकलवा लेना, जो मर्जी करना होगा। ओके, चलो, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि हमारे पास 20 मिनट है, ताकि ये 45 मिनट्स का लेक्चर है, इसलिए अब मेरे को थोड़ा टाइम का भी ध्यान रखना है, तो बस 50-55 मिनट्स की वीडियोस फिर तुम लोग ही आलसी हो, देखते भी नहीं, है ना, फिर मेहनत, तो मोटिवेशन नहीं मिलती, और कुछ नहीं, थोड़ा सा मोटिवेटेड आप लोग कमेंट करेंगे, व्यूज आते हैं, तो एक मोटिवेशन मिलती है, हाँ भाई लोग देख रहे हैं चैनल से, लोगों को फायदा हो। चल, हाँ, तो ये रब कर देते हैं यहाँ से, ये अब तक आपने लिख लिया होगा ये भी वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, वो क्यों लिखा हुआ है बस, थर्ड क्वेश्चन है आज की क्लास का, है ना। तो ये लेवल मतलब है, इससे ऊपर होपफुली लेवल इसमें नहीं जाता, ठीक है ना, नहीं जाएगा, डोंट वरी, है ना, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन में इससे ऊपर लेवल नहीं जाएगा। ये सारे ई क्यू हैं जो आए हुए हैं, समझे। तो आपकी बात से क्वेश्चन की कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। क्या है, इक्वेशन हैज के बाद इसमें फिर दो पार्ट, हैज के बाद यहाँ से ये कट जाएगा, और इसमें दो पार्ट, फर्स्ट पार्ट है यूनिक सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट है यूनिक सॉल्यूशन, और सेकंड पार्ट है नो सॉल्यूशन, और सेकंड पार्ट है नो सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट है यूनिक सॉल्यूशन और सेकंड पार्ट है नो सॉल्यूशन, समझ आई बात। ठीक है, तो देखो, सॉल्यूशन, इक्वेशन आपके पास दे रखी है x+2y इज इक्वल टू 5, x+2y इज इक्वल टू 5, 3x+3y -15 इज इक्वल टू 0। अब देखो, यहाँ पे सी इस साइड लिखा हुआ है, और यहाँ पे सी राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना। बताया मैंने कि जब भी जो C1 है और C2 राइट हैंड साइड में लिखे होंगे, तो आप रेशियोज लेते टाइम उनका साइन चेंज कर रहे हैं। प्लस का है तो माइनस का लिखना, माइनस का है तो प्लस का लिखना, साइन चेंज बोला मैंने, कभी ये नहीं बोला माइनस के साथ है। ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं हेयर, सबसे पहले तो वही जो हम काम करते हैं, कलर चेंज कर लो, चेंज कर, चलो पिंक से कर, पिंक से करता हूँ, हाँ, अच्छा लग रहा है। हेयर A1 इज इक्वल टू 1, B1 इज इक्वल टू 2, और C1 इज इक्वल टू -1, क्योंकि राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है सर। A2 इज इक्वल टू 3, B2 इज इक्वल टू K, और C2 इज इक्वल टू -50। ना, सॉल्व करते हैं, यूनिक सॉल्यूशन की बात। Find the values of A and B for which the following system of linear equation has unique solution, है ना। यूनिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट, ये आपका 2001 में तो आया ही था, 2019 में भी आया होगा, ज्यादा पुराना नहीं है, साथ साथ। ठीक है, अब देखो फॉर यूनिक सॉल्यूशन, इसके बाद एक क्वेश्चन और कराऊंगा एग्जाम्पल का, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन आपके साथ ही साथ सॉल्व करना है इन चैप्टर्स के, ठीक है ना, इन चैप्टर्स के, और जिन जिन चैप्टर्स का मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया था उनके तो मैं कराऊंगा। तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन, अब कौन से चैप्टर बोले उसके लिए, सबसे पहले वाली वीडियो देखो,
ठीक है, जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है। चलो भाई, फॉर यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन क्या होती है? a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, वही होती है। a1 is 1, a2 is 3 and not equal to b1 is 2 and then 2। ओके, तो ऐसे सॉल्व करके ऑब्वियसली क्या आ गया? k is not equal to 6। तो अगर यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो k की वैल्यू 6 नहीं होनी चाहिए, ठीक है, फॉर यूनिक सॉल्यूशन। सेकेंड पार्ट, बहुत इजी क्वेश्चन था। सेकेंड पार्ट क्या है? नो सॉल्यूशन। फॉर नो सॉल्यूशन, अब नो सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए? फॉर नो सॉल्यूशन भाई, a1 बाय a2 सर b1 बाय b2, और लास्ट वाला इक्वल नहीं होता इसमें, c1 बाय c2 नहीं करो, तो 1/3 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल 2/k और नॉट इक्वल टू c1 बाय 5/15, so which is equal to 1/3, which is equal to 1/3। yes or no? अब भाई अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें दो केस आएंगे। जब आप पहले दो रेशोज को सॉल्व कर रहे हो तो k इक्वल टू 6 आ रहा है, और जब लास्ट के दो रेशोज को सॉल्व कर रहे हो तो k नॉट इक्वल टू 6 आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? सॉल्विंग वन एट, ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ा सा यही ट्विस्ट है, और वो इतना जानना चाहता है कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग इतनी है या नहीं है, या सिर्फ रट रहा है, बस कंडीशन लगाई और जो कुछ भी आ गया। मतलब उसकी डेप्थ में मीनिंग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कि इसका मतलब क्या है, तो वो समझाते हैं उस क्वेश्चन को। ओके, सो भाई सॉल्विंग फर्स्ट टू रेशोस, इस केस में तो सॉल्विंग फर्स्ट टू रेशोस, सॉल्विंग फर्स्ट टू रेशोस, तो पहले टू रेशोस को सॉल्व करोगे तो 1/3 इज इक्वल टू 2/k आर, तो k इज इक्वल टू 6 आ रहा है। अब सॉल्विंग लास्ट टू रेशोस, तो क्या आ जाएगा? 2/k इज नॉट इक्वल टू 1/3। अब यहां से भी क्या आ रहा है? k इज नॉट इक्वल टू 6, तो ऐसा पॉसिबल है? एक केस दे रहा है, मतलब एक ही कंडीशन में एक केस दे रहा है k इक्वल टू 6, और एक केस दे रहा है, मतलब एक ही कंडीशन है, कंडीशन एक है। कंडीशन में पहले दो रेशो दे रहे हैं k इक्वल टू 6, और लास्ट के दो रेशो दे रहे हैं k इज नॉट इक्वल टू 6। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है? एक ही कंडीशन में दो रिजल्ट मिल रहे हैं, तो विच इज नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? और विच इज नॉट पॉसिबल क्या लिखेंगे? विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पे लिखना विच इज नॉट पॉसिबल, हेंस देयर इज नो वैल्यू ऑफ k फॉर विच, hence there is no value of k for which the equations for which the given system of equation has infinitely many solutions, infinitely many, oh sorry, no solution, equation has no solution, equation has no solution। Getting my point? ठीक है, तो ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं k की जिसके लिए इस पे नो सॉल्यूशन। ठीक, चल तो ये क्वेश्चन हो गया क्लियर। अभी क्लास क्वेश्चन इस टॉपिक पे, ठीक है, आई होप आज इतना ही हो पाएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन, ठीक है, स्कोर करते हैं। चलिए फिर ये सब लिख लिया होगा हमने, क्वेश्चन समझ में आया बेटा, ये कंडीशन समझ में आई। एक ही कंडीशन में हमें दो रिजल्ट मिल रहे हैं जो कि आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब क्या है? आपस में सहमत नहीं है, अपोज है। एक बोल रहा है k इक्वल टू 6, एक बोल रहा है k इज नॉट इक्वल टू 6, तो ये आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट है ना।
तो एक ही कंडीशन में दो रिजल्ट जब मिल जाए और वो दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी हो, तो विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जब हमने बेसिक क्वेश्चन करे थे तो उसमें देखा था ना कि अगर एक ही कंडीशन में दो रेशियोज को सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट सेम मिलना चाहिए, रिजल्ट आपको सेम मिलना चाहिए। सो दैट इज द रीजन। चलिए, तो यहाँ रब कर देते हैं चीजों को। ठीक है, उन्हें भी रब कर देते हैं। हैश, तो इसमें कंडीशन क्या है? इन्फिनिटली मेनी। इन्फिनिटली मेनी की कंडीशन दे रखी है, कलर लेते हैं तरीके बस। इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। ओके, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। चलिए, तो क्वेश्चंस लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन आपके पास क्या है? x+2y इज इक्वल टू 1। ओके, एंड देन नेक्स्ट, a - b इंटू एक्स प्लस a+b इंटू y इज इक्वल टू a+b - 2। a+b - 2। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है? a1 आपका 1 है ऑब्वियसली, b1 आपका 2 है, और c1 आपका राइट हैंड साइड में लिखा है, तो सर साइन चेंज करके लिखो। a2 आपका a - b है, b2 आपका a+b है, और c2 आपका माइनस के साइन के साथ लिखेंगे a+b-। क्लियर 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 क्लियर, ठीक है। तो इन फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइटली आगे। फॉर, अरे यार, ये तो क्लास खराब हो जाएगी। मेरा फोन दे फटाफट।